ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। डॉक्टर साहब, हम इतनी बड़ी खबर देने आए हैं और लेने वाले यहाँ हमें टाट लगाकर आराम फरमा रहे हैं। थक गए होंगे, अभी सोने देते हैं। हमारा रिश्ता बारिश की वो पहली बूंद की तरह है ना, जो तूफान में जकड़े बादलों से अभी अभी निकली है। इस तूफान से हम दोनों जरूर बाहर आएंगे डॉक्टर साहब, हमें यकीन है। और आपको भी यकीन हो जाता अगर आप आज वो देखते जो हमने देखा है। पर कोई बात नहीं, अभी आप अच्छे से सो जाइए, काहे कि बहुत जल्द एक नई सुबह आने वाली है, जिसकी पहली किरण के साथ एक नई शुरुआत होगी, आपकी और हमारी भी, और साथ ही साथ देवर जी और कियारा जी की भी। बता रानी, तो हमेशा टाइम का वास्ता देती रहती थी और आज टाइम ने तेरी ही बैंड बजा दी। मतलब अपनी ही पति की शादी की सजावट कर रही है। बहुत बुरा लग रहा होगा ना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कल विदाई में तू ज्यादा रोएगी या कियारा जी। अब बहुत फीका लग रहा है नहीं? मैं और फूल लेकर आती हूँ। जैसे टेम बीतता जा रहा है, मन थोड़ा घबरा रहा है। क्या ब्याह की तैयारियां शुरू हो चुकी है? किसी भी तरह देवर जी को उकसाना पड़ेगा ताकि वो जाके अपनी दिल की बात कियारा जी से कह दे। कछु करना होगा रानी, वरना बहुत ही देर हो जाएगी। वीर को पाने के लिए मैंने इतना बड़ा नाटक किया, जो कि हमेशा से मेरी एक जिद और सपना रहा है। और आज जब मैंने वीर को ऑलमोस्ट पा लिया है, वो मेरा होने जा रहा है, तो फिर क्यों मुझे वो खुशी महसूस नहीं हो रही है? तुम कल सच में शादी करना चाहती हो? बोलो कियारा। क्या मैं? कियारा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अच्छा ये बताओ, लहंगा देखा कि नहीं देखा? क्योंकि वो लहंगा हमने पसंद किया है और उसे पहनकर जब तुम भाई के सामने आओगी ना, तो देखना भाई के होश उड़े की उड़े रह जाएंगे। क्या है ना कि हमारी कियारा है इतनी प्यारी। क्या हुआ कियारा, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। ठीक क्यों नहीं होगा? एग्जैक्टली, ठीक क्यों नहीं होगा? इनफैक्ट तुम्हें भी तो यही चाहिए था ना, राइट?
तो आज एज बेस्ट फ्रेंड्स हम एक लास्ट सेल्फी ले लेते हैं, क्योंकि इसकी बात तो तुम मिस कियारा रघुवंशी से मिसेस कियारा रजावत बनने वाली हो। पर यहाँ पर नहीं, कोई अच्छे बैकग्राउंड में। आप कियारा, बाहर ना बहुत ही अच्छी डेकोरेशन, बाहर चले। कम सुनो, तुम जाओ, मैं बस आती हूँ। ठीक है हमारी कियारा भाभी साहब, लेकिन थोड़ा जल्दी आइएगा। कम सून। हे माता रानी, इतना चौचक माहौल बना दी थी आप। कियारा जी देवर जी से अपने दिल की बात बताने ही वाली थी, फिर इतना टेम काहे लग रहा है? हम जानते हैं पूरी दुनिया का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, पर हमारा काम भी तो जरूरी है ना माता रानी। प्लीज जल्दी से मदद कर दीजिएगा। कियारा जी तो एकदम खोई हुई सी लग रही है, कहीं उनके मन में वही तो नहीं चल रहा जो हम सोच रहे हैं। अरे कियारा जी, संभल के। अब ठीक तो है ना? लगी तो नहीं? हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। यही सही मौका है इनके मन को टटोलकर सच बाहर निकलवाने का। कियारा जी, हाँ, आप विक्रम जी के बारे में सोच रही है ना? हमने देखा था आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, कुछ कहना चाहते थे ना एक दूसरे से। तुम्हारे पास कोई काम वाम है ही नहीं ना, बस इधर उधर की बातों में घुसना तुम्हें। और क्या देखा तुमने? हाँ, जासूसी कर रही हो तुम मेरी? नहीं नहीं कियारा जी, हम तो बस ऐसे। क्या हम तो बस? हाँ, सुबह शाम अपनी बाबूजी की बातें करती हो, उनकी किस्से सुनाती हो, उनकी सीख हम पे थोपती हो, और क्लियरली रानी, तुम एक चीज अपने बाबूजी से नहीं सीख पाई हो, वो है अच्छा नौकर कैसे बनना। बिना दखल दिए 20 साल से वो गुलाम बनकर रह रहे, बट तुम नहीं रह सकती ना? जाओ जाके अपने बाबूजी से। बस कियारा जी, आपको हमसे दिक्कत है ना? हमें ना पसंद करती है ना आप? तो कीजिए, हम भी कोनो मरे नहीं जा रहे आपके दोस्त बनने के लिए। पर बार बार हमारे बाबूजी का नाम बीच में लाना ये हमें मंजूर नहीं है। हमारे शांत स्वभाव को हमारी कमजोरी मत समझिएगा कियारा जी। अगर हम हमारे बाबूजी के लिए हाथ जोड़ सकते हैं ना, तो उनके खिलाफ बोलने वाले के लिए आवाज उठाकर खड़े भी हो सकते हैं। हमें अपनी जगह दिखाने से पहले आप अपनी सही जगह पहचानने का दम रखिए कियारा जी। अपने अंदर झांक के देखने की कोशिश कीजिए। सब कुछ उथल पुथल हो रखा है काहे कि आप समझ नहीं पा रही कि आपके अंदर क्या है। दिल में कछु है, ब्याह कहीं और कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा। ज्ञान दीजिए, बेझिझक दीजिए, पर उस पे खुद अमल करना सीखिए। मुझे क्या कहना चाह रहे हो तुम? हाँ, क्या है मेरे दिल में? अपने दिल में काहे ही जानने के लिए दिल तक पहुंचने का रास्ता जानना जरूरी है कियारा जी। और वो रास्ता बाहर से नहीं, अंदर से होता है। इसलिए अपने दिमाग को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए और पूछिए खुद से कि आखिर आप क्या चाहती है। लेकिन अगर उसके बाद भी आप समझ नहीं पाई ना कियारा जी, माता रानी की कसम खा के कहते हैं, आपसे बड़ा पैदल दिमाग हमने आज तक नहीं देखा। जय माता रानी। हम जानते हैं आप सब सोच रहे होंगे कि हमने आप सबको एक साथ यहाँ बुलाया है, जरूर कोई बड़ी बात होगी। वेल, बात बड़ी ही है। ये रानी सच जब भी घोषणा करती है ना, हमारी तो जान हलक में अटक जाती है। पता नहीं कब बम फोड़ेगी ये। अब और क्या कहना चाहती है मॉम आप? तसल्ली देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि शादी और शादी की तैयारियां सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है। हर शादी से पहले बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लोग आते हैं, मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि आज शाम को हम एक कॉकटेल पार्टी रखेंगे। वाह, एक और नया बवाल ससुरा। कॉकटेल पार्टी? बट मॉम उसकी क्या जरूरत है? जरूरत? विक्रम, क्या बोल रहे हो तुम? I mean, भाई की शादी है तो कॉकटेल पार्टी तो बनती है ना, राइट? विक्रम सही कह रहे हैं नंदिनी। शादी जिन हालातों में हो रही है उसमें एक नया फंक्शन मतलब नहीं समझ में आ रहा रानी साहब।
ऊपर से दादी साहब और पापा दोनों यहाँ पर नहीं है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।